नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई कमलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ यूनिक न्यूज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की बात कर रहे थे। इससे संबंधित युवाओं में काफ़ी रुझान देखने को मिला है। जी हाँ साथियों, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है भर्ती। एक तो आपकी सुविधा के आधार पर है, ऊपर से आपको वेतन भी काफ़ी कम मिल रहा है, और मेन जो समस्या है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, जिसके कारण साथियों लाखों अभ्यर्थी यहाँ पर निराश है। वो चाहते हैं कि भर्ती में बदलाव हो और परमानेंट भर्ती की जाए। ठीक है, तो आप जैसा कि इस थंबनेल में देख सकते हो, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 से लाखों अभ्यर्थी निराश, भर्ती के नियमों में हो बदलाव, परमानेंट की जाए भर्ती। ठीक है, तो साथियों अभ्यर्थी के कौन कौन से जो है कि नियम है जिनमें वो बदलाव करवाना चाहते हैं, अभ्यर्थियों ने अपनी कौन कौन सी मांगे रखी है, तो मैं एक बार आपको दिखा देना चाहूँगा। तो चलिए आप देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो साथियों। ठीक है, युवाओं की जो मांग है, उनकी पहली मांग ये है, और आप साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्या यह मांग ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, पहली मांग ये है कि भाई आपकी भर्ती परमानेंट की जाए। ठीक है, यानी आपको संविदा पर न रखकर सीधे ही परमानेंट की जाए, सीधा ही सरकारी नौकरी दी जाए, स्थायी किया जाए। क्योंकि फिलहाल जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि आपको 3 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा। 3 साल तक यदि आपने अच्छे से काम किया, पूरे अनुशासन के साथ काम किया, उसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, उसके बाद 5 साल बाद देखेंगे। ठीक है, ये नियम आपके जो है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रखे गए थे। लेकिन युवा चाहते हैं कि भाई भर्ती को अभी परमानेंट की जाए, हम संविदा पर नौकरी नहीं करना चाहते। ठीक है, चलिए उसके अलावा साथियों जो इनकी दूसरी मांग है, ठीक है ये देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र सभी का मान्य किया जाए, किसी को स्पेशल प्राथमिकता ना मिले, सभी का अनुभव प्रमाण पत्र को समान रूप से मान्यता दी जाए। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखा होगा, उसमें आपको यह बताया गया है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र तो दोनों को चलेंगे, लेकिन पहले प्राथमिकता जिनके पास नगर निकाय से बना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र है उन्हें दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पहले नौकरी उनको मिलेगी, बाद में आपको मिलेगी। यानी उनको नौकरी मिलने के बाद ये सीट खाली बचती है, फिर प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र रखने वालों का नंबर आएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद सीट मुश्किल खाली रहेंगी। 24,757 आपकी जो पोस्ट है उसमें से लगभग लगभग सभी भर जाएंगी, क्योंकि आप सभी को पता है इस वैकेंसी में, इस भर्ती में लगभग 10 से 12 लाख फॉर्म भरने की संभावना जताई जा रही है। खैर फिलहाल आज 25 अगस्त हुई है। ठीक है, तो 25 अगस्त आज हुई है, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल फॉर्मों की संख्या की बात करें तो लगभग 30 से 35 हज़ार भरे गए हैं। क्योंकि अभी साथियों बहुत से कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं 1 सितंबर का। ठीक है, 1 सितंबर 2025 का इंतजार कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं क्या पता भर्ती के नियमों में बदलाव हो जाए, इसलिए साथियों वो थोड़ा रुके हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म रफ्तार पकड़ेंगे, फॉर्मों की संख्या बढ़ेगी, आपको देखने को मिलेगा। और लगभग लगभग यूँ मान के चलिए कि लगभग 10 से 12 लाख तो आवेदन इसमें भरे ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी साथियों चरम सीमा पर आप सभी को पता है, और सरकारी नौकरी का समाज में बहुत बड़ा रोल है। चाहे आपको सैलरी सरकारी नौकरी में 5,000 ही क्यों नहीं मिल रहे हो, लेकिन जिस अभ्यर्थी के पास सरकारी नौकरी है समाज में उसकी इज्जत है। आपने भी देखा होगा, गांव देहात से आप बिलोंग करते तो आपने देखा होगा एक सरकारी नौकर की ज़्यादा इज्जत होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसी कारण साथियों इसमें आइडिया लगाया जा रहा है कि भाई 10 से 12 लाख तो आवेदन इसमें भरे जाएंगे। ठीक है जी, सेकंड जो अपनी मांग थी ये थी कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र सभी का मान्य किया जाए और किसी को यहाँ पर स्पेशल प्राथमिकता न मिले। ठीक है, नंबर सेकंड मांग हो चुकी है। नंबर जो तीसरी मांग है, ठीक है, तीसरी मांग ये है कि भाई वेतन में बढ़ोतरी की जाए। तीसरी मांग रखी गई थी वेतन में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि साथियों आज के
महंगाई के बढ़ते दौर में आप सभी को पता है 7,400 रुपये आपको इसमें सैलरी देने का प्रावधान किया गया है। 7,400 रुपये में क्या आप अपना खर्चा पानी चला पाओगे? महंगाई चरम सीमा पर है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। ठीक है, नॉर्मली मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं तो आज आप सभी देख सकते हो 1 किलो चीनी का भाव भी लगभग 70 रुपये किलो हो चुके हैं। 70 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी मिल रही है। क्या ऐसे में 7400 रुपये प्रति माह में आप अपना खर्चा चला पाओगे? बहुत से कैंडिडेट्स अभ्यर्थी जिन भाइयों की शादी हो चुकी है, बीवी है, बच्चे, वो कैसे अपना खर्चा चलाएंगे? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, 7400 में आप कैसे अपना खर्चा चलाओगे? समझ के चलो आपको नौकरी मिल गई, नौकरी आपको अपने घर से दूर मिली है, दूसरे ज़िले में मिली है, आप वहाँ पर रूम लेकर भी रहते हो। ठीक है, तो रूम का नॉर्मली किराया 5,000 समझ के चलो, रेंट 5,000 समझ के चलो। 5,000 आप सीधे सीधे रेंट दे रहे हो। उसके अलावा भाई 2-3 हज़ार आप अपना खाना पीने का लगाओ। ठीक है, 3,000 लगा के चलो, फिर भी भाई आप तो लॉस में जा रहे हो। तो ऐसे में मैं निवेदन करना चाहूँगा, और सभी अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि भाई वेतन में बढ़ोतरी की जाए, तो लगभग आप स्टार्टिंग में इनको कम से कम 15,000 रुपये प्रति माह तो वेतन प्रोवाइड करवाइएगा, जिससे ये अपना खर्चा पानी चला सके। ठीक है, यानी 15,000 सैलरी इनको प्रति माह दीजिएगा, जिससे कि भाई इनके काम और परिश्रम को देखते हुए इतने सैलरी तो मिलना इनका हक बनता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं क्या स्पेशल किसी समाज को इसमें प्राथमिकता मिल रही है? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई वाल्मीकि समाज को स्पेशल प्राथमिकता यहाँ पर मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्राथमिकता यहाँ पर अभी तक किसी को स्पेशल नहीं मिल रही है ना, किसी भी समाज को यहाँ पर प्राथमिकता अभी तक नहीं दी गई है। प्राथमिकता केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को दी जा रही है जिनके पास नगर निकाय से बना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र है, चाहे वो किसी भी समाज का हो सकता है। जरूर नहीं कि वाल्मीकि समाज का हो, किसी भी समाज का हो, वाल्मीकि समाज हो या फिर मेणा समाज से या फिर खटीक समाज से या फिर कैसे पंडित समाज से क्यों ना हो, लेकिन जिनके पास नगरीय निकाय से बना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र है उन्हें यहाँ पर भर्ती में पहले लिया जाएगा। जो फिलहाल के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन साथियों, जो अपने जो है विद्यार्थियों की मांग, अभ्यर्थियों की मांग, उनको देखते हुए ये 3 नियम बना है। आपको ये कैसे लगे? जिसमें कि भाई आपकी भर्ती परमानेंट की जाए, उसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र सभी का मान्य हो और वेतन में बढ़ोतरी की जाए। ठीक है, तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि सरकार तक आप ये वीडियो पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।